नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा टूर है जयपुर के लिए। हम निकले हुए हैं और जयपुर में को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज जयगढ़ फोर्ट के बारे में आज आपको डिटेल में हम आपको हमारे चैनल एंटी क्लासिक, जो कि आप देखते रहते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। इसी कड़ी में इसी चैनल पे इसी वीडियो में हम आपको आज जयगढ़ के किले की सैर कराएंगे। और सैर कराने के लिए हमारे साथ हमारे मित्र, जो कि हमें गाइड के तौर पे हमें यहाँ पूरे जयगढ़ के किले में हमें परिचित कराएंगे, जो कि हमारे साथ है भंवर सिंह जी। हाँ देखिए सर, जिस किले में हम लोग खड़े हैं वो जयपुर का राजस्थान का ऐतिहासिक किला है जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़, जय यहाँ के राजा एक राजा थे जय सिंह उनके नाम पे, और गढ़ मीन्स फोर्ट होता है, जय मीन्स विक्ट्री भी होती है। तो ये जयगढ़ किला जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये जमीन से रोड लेवल से करीब 700 फीट हाइट पे है और समुद्र लेवल से 700 फीट की हाइट पे है। ये जयगढ़ किला है 11वीं सेंचुरी में बना था। 11वीं सेंचुरी से लेकर आज तक यानी 21वीं सेंचुरी तक ये एक ही डायनेस्टी के अंडर में रहा है। राजस्थान के अंदर ये किला है। राजस्थान उस समय छोटी छोटी रियासतों में डिवाइड था। उन रियासतों के नाम यहाँ के लोकल नाम होते थे, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, हाडोती, मेवाड़, लाइक दिस। लेकिन जहाँ पे हम लोग खड़े हैं जयपुर, ये ढूंढाड़ रियासत की राजधानी आमेर होती थी कभी, आमेर जयपुर बनने से पहले, क्योंकि जयपुर तो फर्स्ट प्लान सिटी इंडिया की और 300 साल पुराना शहर है। जयपुर से पहले यहाँ के जो राजा थे वो हिंदू राजा थे, राजपूत राजा थे। राजस्थान का नाम उस समय राजपूताना हुआ करता था। और यहाँ पे जितने भी किंग थे ऑल वो द हिंदू रूलर, ऑल वो द राजपूत रूलर, इसका नाम राजपूताना था। उसमें से एक रियासत आमेर, जिसका नाम कभी अम्बानेर था। अम्बा देवी का वहाँ पे काफ़ी फेमस टेम्पल है, शिला देवी का, और अम्बिकेश्वर महादेव का मंदिर है। सदियों पुराना टाउन है। महाभारत और रामायण काल में भी अम्बानेर का उल्लेख आता है। तो अम्बानेर की राजधानी थी उस समय, राजधानी अम्बानेर थी ढूंढाड़ रियासत की। और ये जो किला है एक कछवा है, राजपूत राजा काकिल देव ने बनाया था 11वीं सेंचुरी में। 1036 में इस फोर्ट को सेटअप किया था राजा काकिल देव ने। 11वीं सेंचुरी से पहले ये अरावली की पहाड़ियों के ऊपर किला बना हुआ। 11वीं सेंचुरी से पहले यहाँ पे मत्स्य वंश का शासन था। मत्स्य वंश जो मीन भगवान से उत्पन्न हुए थे, जैसे सूर्य वंश है, चंद्र वंश है, अग्नि वंश है, ऋषि वंश है, वैसे ही मत्स्य वंश था जो मछली से यानी मत्स्य देव से पैदा हुए थे, उसको मत्स्य वंश बोलते हैं। और ये पूरा प्रदेश मत्स्य प्रदेश कहलाता था। तो यहाँ पे उस समय मत्स्य वंश, जो आज उनको जो मीना बोलते हैं, मीना जो जाति जो अभी ट्राइब्स में आते हैं, कभी यहाँ पे उनका आधिपत्य था, यहाँ पे उनका रूल हुआ करता था। 11वीं सेंचुरी में राजा काकिल देव यहाँ पे आए। यहाँ से पहले वो लोग अयोध्या के शासक थे। भगवान राम के 2 लड़के थे, लव एंड कुश। लव के वंशज थे महाराणा प्रताप, बापा रावल, महाराणा सांगा, महाराज ऑफ नेपाल, महाराज ऑफ थाईलैंड, महाराज ऑफ सिक्किम, महाराज ऑफ जापान। ये लव के वंशज थे। कुश के वंशज थे जयपुर के राजा, जो ढूंढाड़ रियासत के राजा थे। जयपुर के राजा, जम्मू कश्मीर के राजा जो करण सिंह है, अमेठी बरेली यूपी में जो संजय सिंह वगैरह है, गुजरात में कच्छ है, यहाँ के राजा कुश के वंशज थे, इसलिए कच्छवाहा कहलाते थे। तो 11वीं सेंचुरी में राजा काकिल देव यहाँ पे आए। उनका यहाँ के मीनाओं से संघर्ष हुआ, इनकी विजय प्राप्त हुई और फिर उन्होंने धीरे धीरे पूरा अरावली पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 11वीं सेंचुरी से लेके आज तक 41 डायनेस्टी हो चुकी है, 11 जनरेशन हो चुकी है, 11 पीढ़ियाँ हो चुकी है, 41 हो चुकी है। 41 जनरेशन तक एक ही डायनेस्टी ने यहाँ पे रूल किया है, कछवा वंश की। 11वीं सेंचुरी में जो पहले राजा थे उनका नाम काकिल देव था। मानसिंह जो अकबर के टाइम में थे, अकबर के चीफ कमांडर थे, वो यहीं आमेर के राजा थे। 25 नंबर पे उनका नंबर आता था। 30 नंबर पे राजा जय सिंह थे, जिन्होंने जयपुर शहर बनाया था। 40 नंबर पे महाराजा भवानी सिंह थे, जो इंडियन आर्मी में शामिल थे। 1971 में वो ब्रिगेडियर रहे थे और पाकिस्तान को हराने में मेन रोल था 71 की वॉर में। उनके कोई लड़का नहीं था, उनकी एक ही डॉटर दिया कुमारी, जो भी राजस्थान की डिप्टी सीएम है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी के सन पद्मनाभ सिंह, वो अभी जयपुर के राजा के उत्तराधिकारी है। उनको आज भी पब्लिक सम्मान से राजा बोलती है। इंडियन हॉर्स पोलो टीम के कैप्टन है, इंडियन हॉर्स पोलो टीम के बहुत अच्छे खिलाड़ी है। आज भी ये फोर्ट उसी डायनेस्टी के अंडर में ट्रस्ट में कन्वर्ट करा के, भारतीय संविधान के अनुसार इसको ट्रस्ट में कन्वर्ट करवा के, उन लोगों को जो उनसे जुड़े हुए थे, उनके नौकर थे, उनके सैनिक थे, उनकी डायनेस्टी को काम देने के लिए, इस फोर्ट को रिपेयर कराने के लिए इसको ट्रस्ट में कन्वर्ट किया।
आज ये जयपुर रॉयल फैमिली के अंडर में ट्रस्ट के द्वारा मेंटेन होता है और जो इनकम सोर्स है वो इसकी टिकट है, यहाँ के एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह देना या फोर्ट को रिपेयर कराना। और आज भी ये वेल मेंटेन है। आज भी यहाँ पे लगने वाला फ्लैग जो लगता है, देखिए सामने जो फ्लैग है वो 5 रंग का है, पचरंगा फ्लैग है। इसमें 5 रंग है जो जयपुर रियासत का होता था, जयपुर के राजाओं का होता था। आज भी रियासतकालीन फ्लैग यहाँ पे लगता है। 400 साल पहले यहाँ के राजा मान सिंह थे जो अकबर के चीफ कमांडर थे। उन्होंने अफगानिस्तान को हराया था। अफगानिस्तान उस समय 5 सूबों में डिवाइड था, काबुल, कंधार, बलख, गजनी और तजाक। पांचों आपस में लड़ते थे, कभी उनमें बनती नहीं थी। लेकिन मान सिंह की ताकत का एहसास उनका था जब मान सिंह ने वहाँ पे अकबर के आदेश से अफगानिस्तान पर अटैक करने का बीड़ा उठाया। तो मान सिंह ने अफगानिस्तान को हराया था और अफगानिस्तान को हरा के उनके पांचों के झंडे मिला के उस विक्ट्री की याद में, उस विजय की याद में अपना पचरंगा झंडा बनाया था। तब से पचरंगा झंडा ये अफगानिस्तान विजय की याद दिलाता है। अफगानिस्तान ऐसी कंट्री है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि दुनिया की कई सेनाओं ने वहाँ पे अटैक किया, या तो वो मारी गई या पे वहाँ के लोगों ने उनको कन्वर्ट कर दिया इस्लाम के अंदर। तो कोई भी सेना वहाँ पे सक्सेस नहीं थी। आज तक दुनिया में सिर्फ 2 शख्स ऐसे हुए जो अफगानिस्तान को हरा सके। अमेरिका जैसी महान शक्ति भी दुम दमा के वहाँ से बगी है। भाग्य मान सिंह पहली बार हराने वाले थे। मान सिंह जो अकबर के चीफ कमांडर थे, मान सिंह ने जब अटैक किया था उससे पहले अकबर के चीफ कमांडर थे और राणा प्रताप के खिलाफ मान सिंह को अकबर ने अपनी तरफ मिलाया था ताकि मान सिंह का सहयोग लेकर राणा प्रताप से लोहा ले सके। क्योंकि हल्दीघाटी से पहले एक बार आमना सामना हुआ था मुगल सेना और राणा प्रताप की सेना का। राणा प्रताप की सेना ने मुगलों के लगभग 80% सेना को खत्म कर दी थी। तो उनको अकबर को चाहिए था यहाँ का कोई लोकल राजा जो पावरफुल हो, राणा प्रताप से लड़ सके, उनका दुश्मन भी हो। तो इसका फायदा उठाया और इनको आपस में लड़ाने के लिए राणा प्रताप के खिलाफ मान सिंह को अपना चीफ कमांडर बना के एक ट्रेटी की थी जो मैं आपको आगे बताऊंगा।